when I am in a difficult situation or like something that I don't understand, right? A lot of people around me tell me it's okay, give your best. Now I hear it, but I don't completely understand it. So today, like first thing that I would like to understand from you is like, what is giving your best? What does it mean? So, for the first thing that you need to understand about this is giving your best means giving your best, not the best that is considered general. So, आपका क्या बेस्ट है इस सिचुएशन में? आप क्या कर सकते हो जो बेस्ट है? जैसे आप सुबह उठोगे तो आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई होगा, तो आपका बेस्ट अलग होगा. सोते समय आप कंपेरेटिवली ड्रेन्ड आउट होगे तो आपका बेस्ट अलग होगा. आप हैप्पी हो गए, आपका बेस्ट अलग होगा. आप सैड हो गए, आपका बेस्ट अलग होगा. आपका बेस्ट अलग होगा, मेरा बेस्ट अलग होगा. सो द बेस्ट वेरीज. एंड सेकेंड, गिविंग योर बेस्ट मीन्स उस मोमेंट में आप जितना आपका 100% दे सकते हो वो आपको देना है. जो भी मोमेंट है, प्रेजेंट मोमेंट में आपको 100% अपना देना है, एंड दैट इज़ योर बेस्ट. वेरी इंटरेस्टिंग. आपने बोला कि जब हम लोग हैप्पी होते हैं हमारा बेस्ट अलग होता है, हम सैड होते हैं हमारा बेस्ट अलग होता है, सुबह अलग होता है, शाम को अलग होता है. सो बेसिकली हमारे इमोशंस दे आर अफेक्टिंग, दे क्लियरली आर अफेक्टिंग आर बेस्ट. With those emotions, how do I still give my best? If I am angry or if I am happy, my best is going to be different. My best is going to be better when I'm happy. But when I'm angry, feeling that emotion, how should I give the best? And when we say best here, I'm thinking कि maybe best in doing something, probably a task. So how should I give my best in that task if I'm feeling an emotion? How should I segregate both of them? So now all these things are a part of you. योर इमोशंस आर अ पार्ट ऑफ यू. जैसे आप जो काम कर रहे हैं, आप जो फील कर रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं, ये सब आपका पार्ट है. एंड वी हैव टू अटेंड टू एवरीथिंग. हमको हमारा थॉट्स को भी टाइम देना है, हमारे इमोशंस को भी टाइम देना है, हमारे काम को भी टाइम देना है. क्या ज़रूरी होता है उस समय इज़ प्रायोरिटाइजिंग, कि अभी क्या ज़रूरी है. अभी अगर मैं गुस्सा रहूँगी और मेरी चीज़ें अगर ढंग से नहीं हो पाएंगी तो बेटर है पहले मैं अपने गुस्से को अटेंड करूँ, 100% मेरे गुस्से को दूँ और उसको काम डाउन कर लूँ, और फिर दूसरी चीज़ों को अटेंड करूँ जाकि मैं हर चीज़ में 100% दे सकूँ. और अगर उस समय लग रहा है कि नहीं, मेरा डेडलाइन है किसी चीज़ का, मुझे वो कंप्लीट करना है, तो पहले मेरे को उसको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा, तो मेरे को 100% उसमें देना पड़ेगा. तो इट इज़ योर कॉल. यू हैव टू डिसाइड कि आपके लिए उस समय क्या ज़रूरी है. आपके इमोशंस, आपके थॉट्स की आपका काम, और उससे आप चूज़ करिए, उस पर आप 100% वर्क करिए. वो ख़त्म हो जाने पर जो बाकी चीज़ें, उस पर भी एक एक करके वर्क करिए. यू कैन नॉट लीव एनी थिंग अनअटेंडेड, बट वॉट यू वॉन्ट टू चूज़ फर्स्ट इज़ वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड उसको चूज़ करके 100% योर बेस्ट इज़ इन दैट थिंग. This is a situation where it's in our hand. Supposedly, if I have three things to do, like if I'm feeling an emotion, if I have to do a task, and if it's in my hand to prioritize, I would choose it as per me. But in some situations, right, we don't have it in our hand to prioritize. We don't have it like I can prioritize my emotion at that moment. So probably, for an example, if I'm going for a meeting and I'm angry on someone else in my house, but I have to go for this meeting, I can't cancel the meeting because I'm angry on someone in the house. So I'll go for that meeting, but my mind is still stuck on that emotion of anger. So what to do in situations where prioritizing is not really in our hand? There are things that we have to do. So I would say, like everything else, when you started writing, you didn't know how to write, but now with practice you know how to write because it's become a habit. तो आपको ये prioritizing को भी एक habit बनाना पड़ेगा. Initially you will have to make a conscious decision कि नहीं, अभी मेरे को ये करना है तो करना है. जैसे आप बोल रहे हैं कि मेरे को मीटिंग में जाना है तो जाना है, तो आपने अब उसको प्रायोरिटाइज़ कर दिया है. आपको 5-10 मिनट लगेगा जब आपको कॉन्शियसली उस पर वर्क करना पड़ेगा. देन उसके बाद आप ऑटोमेटिकली इस मूड में आ जाओगे और आपका एंगर साइडलाइन हो जाएगा. सो दिस इज़ अ हैबिट. इनिशियली आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, मगर जैसे आप गिविंग योर बेस्ट को प्रैक्टिस करते रहेंगे, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू. इट विल कम एज नेचुरली एज स्पीकिंग एंड राइटिंग. सो उस समय आपने डिसाइड किया कि अभी ये काम ज़रूरी है, तो आपने चूज़ कर लिया उसको. अब आप उसको करो, 10 मिनट अपने एफर्ट्स डालो, 11th मिनट इट विल कम नेचुरली टू यू, दैट यू विल ऑटोमेटिकली बी फोकस्ड ऑन वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट. So it is tough, but with practice, it will become a part of you. I hope it does become a part of me. I have one more question, right?
that arises at this point कि आपने बोला कि at the 10th minute you like 11th minute will come naturally to me. A lot of times what happens is then that emotion gets sidelined altogether. We forget to address it in the end of like if I have to work and I started working, I'm into that zone, now I'm working. At the end of it I forgot to give attention to the emotion at all. And then does that affect our best in the longer run? Like I'm just thinking because that has happened personally to me. Okay fine, I've given attention to my work now, but वो my emotion, anger वो सब भूल गई. अब वो that has subsided in me, I feel. But does that really affect our best in the regular days of our lives? So I don't think it will affect your best. बिकॉज अगर वो इमोशन उस मिनट चला गया तो वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, और अगर वो इम्पॉर्टेंट है तो वो वापस अराइज होगा, और जब अराइज होगा उसको तब अटेंड कर लेना और तब आप उसको अपना बेस्ट दे देना. बिकॉज इफ़ इट इज़ गॉन डाउन इट वॉज मेंट टू गो अवे. इफ़ इट वॉज सो इम्पॉर्टेंट इट वुडेंट हैव गॉन. वो एक बार के लिए रह जाता, मगर फिर जब आप फ्री होते वो वापस आ जाता, तो तब आप उसको अटेंड कर लेते. सो इफ़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट इट विल कम बैक एंड अटेंड टू इट, गिव योर बेस्ट टू इट. द आंसर टू एवरीथिंग इज़ गिव योर बेस्ट. जो उस समय आ रहा है, जो इम्पॉर्टेंट है, जिसको आपने प्रायोरिटाइज किया है, उसमें आप बेस्ट दीजिए. नथिंग बट योर बेस्ट. डोंट ओवर डिलीवर, डोंट अंडर डिलीवर, जस्ट गिव योर बेस्ट. Thank you for that. One more question I have related to give your best is when I started writing, right, I used to feel that I will write for 1 hour a day. Then I thought that like for a while I started writing and I finished that task, and then I thought maybe I'll write a little more so I'll get better at it. That time thing, right? A lot of us we feel that if at least I feel कि मेरा बेस्ट और बेस्ट हो जाएगा अगर मैं एक चीज़ को ज़्यादा टाइम दूंगी तो. So what do you have to say about that? So here I would use a story that left an impact on me, which I think would clarify your question also. कि एक डिसाइपल अपने गुरु को पूछता है कि अगर मेरे को मेरी लाइफ ट्रांसेंड करनी है तो मुझे डेली कितने आवर्स मेडिटेट करना पड़ेगा. तो गुरु बोलता है आप 4 घंटे मेडिटेट करेंगे तो 10 साल में आपकी लाइफ ट्रांसेंड हो जाएगी. तो वो बोलता है फिर कि अच्छा मैं 8 घंटे मेडिटेट करूँगा तो गुरु बोलता है तो 15 साल में हो जाएगी. तो बोला मैं तो टाइम बढ़ा दिया, तो फिर ये ईयर्स भी कैसे बढ़े. तो गुरु ने बोला कि आपको उसमें खाली 4 घंटे देने थे, वो इनफ था. आप अगर ज़बरदस्ती उसमें 8 घंटे दिए हो, उसका ज़रूरत नहीं था. आप ओवर डिलीवर करने की कोशिश में ज़्यादा उसको खींचे तो आप थक गए, आप अपने आप को डिप्लीट कर दिए अपनी एनर्जी को. इट डिडंट हेल्प यू, इट जस्ट डिप्लीटेड योर एनर्जी. सो इट इज़ योर कॉल टू आइडेंटिफाई कि मेरे को कितना टाइम देना है इसमें जो मेरा बेस्ट है. उससे ज़्यादा आप खाली सोचोगे कि ज़्यादा काम कर लूँगा बेटर रिजल्ट्स आ जाएगा. दैट इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि आपका एक बैंडविड्थ होता है. आप उसको ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे तो रबर के जैसे स्नैप करेगा आप पे, मगर आप उसको जितना ज़रूरी है उतना ही स्ट्रेच करोगे तो उसका काम वो कम्प्लीटली कर पाएगा. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि आपने जितना टाइम डिसाइड किया है उतने ही पे आपको स्टिक करना है. और अगर आपको लगता है उससे ज़्यादा करने से बेटर होगा तो ट्राई करके देखिए. इफ़ इट वर्क्स गुड फॉर यू गुड, बट इफ़ इट डजंट मीन्स यू स्ट्रेच्ड योर सेल्फ एंड टायर्ड योर सेल्फ. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड जितना आप पहले दे रहे थे उतना इनफ था. तभी आप लाइफ में एक बैलेंस भी मेंटेन कर पाओगे, क्योंकि जॉय, हैप्पीनेस एंड एवरीथिंग विल ओनली कम टू यू इफ़ देयर इज़ अ बैलेंस. इफ़ यू जस्ट फोकसिंग ऑन वन थिंग, समथिंग वुड फील निगलेक्टेड एंड देन द बैलेंस वुड गो अवे. तो आप वो कभी भी ट्रांसेंडेड फील ही नहीं करोगे. तो जैसे आप राइटिंग का बोल रहे हैं, आप जितना 1 घंटे में लिख सकते हो इज़ इनफ. उसको आप 2 घंटे स्ट्रेच करोगे तो मे बी आप कुछ और कर ही नहीं रहे हो, आप खाली सोच रहे हो, मगर आपको लग रहा है मैं टाइम दे रही हूँ, विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड ऑल टुगेदर.